राधे। एक परमहंस कहता है, विश्वेश्वरोऽपि सुधिया गलितेऽपि भेदे भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीयः प्राणेश्वरश्चतुरया मिलितेऽपि चित्ते चैलाञ्चलव्यवहितेन निरीक्षणीयः। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री हो। पतिव्रता स्त्री किसको कहते हैं? एक कथानक मैं आपको बताऊं कि एक गांव में एक पतिव्रता स्त्री थी। तो एक बार वो धान कूट रही थी और उसी समय बीच में उसके पति ने अचानक आकर कहा कि मुझे पानी पिला दो। तो जब पति ने ऐसा कहा तो उस समय वो मूसल उसका ऊपर था। ऐसे कूटते हैं ना धान को मूसल से, पहले पुराने ज़माने में। आजकल तो मशीनें हो गई हैं, मशीनों से धान अलग हो जाता है, चावल अलग हो जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में मूसल से स्त्रियां धान कूटती थीं, तब चावल निकलता था। तो जब पति ने पानी मांगा, उस समय उस पतिव्रता स्त्री का मूसल ऊपर था। उसने मूसल को वहीं छोड़ दिया और वो मूसल ऐसे ही आकाश में लटका रहा। वो अपना स्त्री गई, पति को पानी पिलाकर लौट आई, फिर उसने मूसल पकड़ा और धान कूटना प्रारंभ किया। वहीं पर उस समय उसकी पड़ोसिन बैठी हुई थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या कुछ जादू टोना जानती है? तो उसने अपनी पड़ोसिन से पूछा, क्यों रे बहन, क्या तुम जादू वादू जानती हो? कुछ तंत्र मंत्र जानती हो? टोना वोना करना जानती हो? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानती। तो फिर तुमने ऐसा कमाल कैसे किया कि वो मूसल ऐसे ही आकाश में लटका रहा? उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि ये मेरे पतिव्रत धर्म का कमाल है। मैं तुमसे अपने पति की शपथ खाकर कहती हूँ, भगवान की शपथ खाकर कहती हूँ कि मुझे कोई जादू वादू नहीं आता, पातिव्रत धर्म का ये कमाल है। तो पड़ोसिन ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, फिर तुम भी ऐसा कमाल कर सकती हो। वो पड़ोसिन अपने घर गई और उसने अपने पति से कहा, सुनिए, आज मैं आपके सामने सिद्ध करूंगी कि मैं कितनी पतिव्रता स्त्री हूं। तो पति ने कहा कि भाई मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम दुष्चरित्रा हो, कैरेक्टरलेस हो? नहीं, आपने कहा नहीं, लेकिन कभी आप मन में सोचें, कभी सोचा हो या भविष्य में सोच लें, तो आज मैं आपके सामने सिद्ध करके दिखाऊंगी कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे सिद्ध करेगी? क्या इसने पूरे जीवन की कोई मूवी ली है जो दिखाएगी कि देखो मैंने पूरे जीवन कैसे अपने कैरेक्टर को संभाला? वो जिद पर अड़ गई, नहीं, मैं आज आपके सामने सिद्ध करूंगी। कैसे सिद्ध करोगी? देखो, मैं धान कूटने जा रही हूं, जब मेरा मूसल ऊपर हो तो आप खिड़की से देखते रहना
और जैसे ही मूसल ऊपर आए उसी समय आप मुझसे पानी मांगना। तो देखना वो मूसल ऊपर ही रहेगा। वो बेचारा पति खिड़की से देखता रहा, जैसे ही उसका हाथ ऐसे ऊपर गया, उसने कहा पानी दो, तो उसने वो मूसल छोड़ दिया वहीं। तो वो मूसल नीचे गिरा, नाक का हल्का फुल्का ऑपरेशन करता हुआ। अब उस स्त्री को बड़ी लज्जा आई कि अरे मेरा पति क्या सोचेगा, मैंने तो उसे कहा था कि मूसल ऊपर रहेगा और ये चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाएगी, मेरा तो मुंह काला हो जाएगा। अब वो बेचारी इस बेसिस पर बता रही थी कि मैं पतिव्रता हूं, कि मैंने अपना शरीर अपने पति के अलावा और किसी को नहीं दिया। ये बात तो ठीक थी कि उसने अपना शरीर अपने पति के अलावा और किसी को नहीं दिया था, लेकिन इसको पतिव्रता स्त्री नहीं कहते। पतिव्रता स्त्री उसको कहते हैं जो पूरे जीवन में एक बार भी कभी अपने पति के खिलाफ सोचे भी ना। वो चाहे पतिव्रता हो या भगवत व्रत हो या पत्नी व्रत हो, गुरु व्रत हो, कोई भी व्रत हो, जिससे हम प्यार करते हैं, हम जिसकी शरण में हैं, उसके खिलाफ न सोचें। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री भोजन कर रही है, बड़े हंस हंस के पति आया और उसने उसके भोजन में पाखाना डाल दिया, फिर भी वो हंसती रहे और खा ले। ऐसी कोई पतिव्रता स्त्री है? अगर नहीं है तो फिर वो नहीं कह सकती कि मैं पतिव्रता हूं। तो मान लो, इस श्लोक का मैं अर्थ बता रही हूं कि कोई पतिव्रता स्त्री हो, अपने पति से बहुत प्यार करती हो और प्यार करते समय उसका मन पति के प्रेम में डूब जाए। जैसा भगवान राम ने हनुमान जी के द्वारा सीता जी के पास संदेश भेजा था ना, तत्व प्रेम कर ममारु तोरा जानत प्रिया एकु मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानू प्रीति रस इतने ही माही। यानी मन आपस में मिल जाए, मन डूब जाए, ये है ज्ञानियों का ब्रह्मानंद। ज्ञानियों का मन मर जाता है, या यूं कहिए कि ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है, डूब जाता है। उसमें वो रस नहीं है जो रस तब मिलता है जब एक नववधू घूंघट की ओट से गुरुजनों की दृष्टि को बचाकर छुप छुप कर अपने पति को देखती है, और जब देखती है कि गुरुजन, सास ससुर, जेठ जेठानी देख रहे हैं, तो सावधान होकर दृष्टि को नीचे कर लेती है, फिर अपने पति को घूंघट की ओट में छुप कर देखती है। उसमें जो रस है वो रस मन मिलने मात्र में नहीं है। जैसे यूं समझिए कि जिस समय भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वन को जा रहे थे, तो रास्ते में गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा, भगवान राम और लक्ष्मण जी के लिए, कि ये तुम्हारे कौन हैं और ये तुम्हारे कौन हैं। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी के लिए तो बड़े नॉर्मल वे में कह दिया, ये मेरे देवर हैं, और ये चुप। आजकल की कोई स्त्री होती तुरंत कहती ये मेरे हस्बैंड है, लेकिन सीता जी ने ऐसा नहीं किया। फिर कैसे बताया, बहुरी वदन विधुअन चल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी।
खंजन मंजू तिरीछे नयननी, निज पति कहेऊ तिन्हि सिय शयननी। घूंघट को ढांपने की अदा से, भौहों को टेढ़ी करके रसिकता से देखकर बता दिया कि ये मेरे पति हैं। मुंह से नहीं कहा ये मेरे पति हैं, या मुन्नू के पापा हैं, या इनके बड़े भाई हैं। केवल रसिकता से बता दिया। तो ये रस भक्तों को मिलता है, ज्ञानियों को नहीं। इसको ऐसे समझिए कि एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास रामानंद राय जी आए। ये साध्य साधन तत्व का निरूपण मैं करने जा रही हूं। साध्य साधन तत्व में लिखा है, तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय जी से कहा कि महाराज, आप तो वेदज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, हमें बताइए कि जीव का लक्ष्य क्या है, जीव का एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, साध्य क्या है। तो रामानंद राय जी ने गीता के अनुसार उत्तर दिया, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही जीव का लक्ष्य है। इतना सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा मुंह बनाया जैसे किसी बच्चे को आप रसगुल्ला के बजाय उसके मुंह में कड़वी नीम ठूस दें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, महाराज, आपने जीव का इतना छोटा सा लक्ष्य बताया। अरे, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से तो मात्र स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग तो नश्वर है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। स्वर्ग का भोग भोग कर फिर यहीं मृत्युलोक में लौट कर आना पड़ता है, और कूकर शूकर कीट पतंग इत्यादि योनियों में भटकना पड़ता है। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। भागवत के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। कोई भी स्वर्ग का जो लिमिटेड आनंद है, माइक सांसारिक सुख है स्वर्ग का, वो भी उतनी ही देर भोग सकता है जब तक उसके पुण्य समाप्त नहीं हुए। पुण्य समाप्त हुए फिर यहीं लौट कर आ जाओ मृत्युलोक में। और फिर जो लोग स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं, वेद तो कहता है वो महामूर्ख हैं। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद, पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। तो ये लक्ष्य तो ठीक नहीं है। फिर रामानंद राय जी ने गीता के ही अनुसार उत्तर दिया, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। जो भी कर्म करो ईश्वर को अर्पित करके करो, अनासक्त भाव से, आसक्ति रहित होकर अगर हम कर्म धर्म करते हैं तो वो कर्म धर्म हमको बंधन में नहीं बांधता। उस कर्म धर्म से स्वर्ग नहीं मिलता है।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। गीता 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। जैसे योगी लोग कर्म करते हैं, कर्म में उनकी आसक्ति नहीं होती, ईश्वर को समर्पित करके कर्म धर्म करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तोपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। पत्र पुष्प जल फल जो भी दो, मुझे अर्पित करके दो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। जो भी कर्म करो, यज्ञ करो, व्रत करो, दान करो, भोजन करो, मुझे अर्पित करके करो। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः। गीता के 3रे अध्याय का 20वां श्लोक। जिस प्रकार से कर्मयोगी कर्म करता है ना, जनक इत्यादि ने जैसा किया कि कर्म धर्म में आसक्ति न हो और ईश्वर को समर्पित करके कर्म धर्म करो, तो इसका फल क्या होगा? संसिद्धिम लभते नरः। इससे सिद्धि प्राप्त होगी। ईश्वर को अर्पित करके अगर हम कर्म धर्म करते हैं, आसक्ति रहित होकर अगर हम कर्म धर्म करते हैं, तो उससे सिद्धि मिलेगी। सिद्धि माने अंतःकरण शुद्ध होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मान लीजिए किसी का अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, उसको क्या करना चाहिए?